हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में सेल चैप्टर। तो हम लोग सेल थ्योरी तक पढ़ चुके थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। सपोज दिस इज अ सेल, ये क्या है? एक सेल है और सेल के बीच में क्या होता है? सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस के बाहर एक और कवरिंग होती है जो कि क्या करता है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेकेंड थिंग मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल में जो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक राइबोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सब में कोई किसी में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स नहीं होते, मतलब उसका जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है वो नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं? जैसे राइबोसोम ना, राइबोसोम इसमें जो होता है वो 70S टाइप का होता है। देखिए राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और सेकंड होता है 80S। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो 70S वाला जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब अनडेवलप्ड सेल। और जो 80S वाले होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S वाला। और जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डीएनए की बात करें तो इस देखिए यहाँ पे जो सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे डीएनए का बात करें, आरएनए का बात करें, तो ये सब जो है वो कहाँ पड़ा होता है? इस न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोट्स में वो नेकेड होगा, मतलब उसके पास जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। ये दो तरह के इसमें अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, पहला लाइसिन और दूसरा आर्जिनिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब ग्रुप ऑफ चेन, बहुत सारे। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक यूनिट है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। इसी में और भी एमिनो एसिड ऐड करते जाएं, इस तरह से और भी एमिनो एसिड ऐड करते जाएं तो ये क्या बना लेता है? प्रोटीन। तो उसी तरह से जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। और वो एमिनो एसिड ही है जो कि जोड़ जोड़ के क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हिस्टोन है, इस हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो एसिड होते हैं? तो लाइसिन एंड आर्जिनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए जो है, डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। अम्लीय इसका जो नेचर होता है। इसमें चार्ज एसिडिक है तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो बी केयरफुल और अच्छे से ध्यान से हर एक पॉइंट्स को रिमेंबर करते हुए चले, समझते हुए चले। देन क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया? प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। तो मोस्टली 4 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? यू बैक्टीरिया है ना। और यू बैक्टीरिया ही है जिसको नॉर्मल बैक्टीरिया, जो हम लोग आमतौर पर जो बैक्टीरिया देखते हैं वो क्या होता है? यू बैक्टीरिया होता है। और यू बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब ये हर एक जगह पे भी पाया जाता है, कहीं भी इसको देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है?
आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है? एक्सट्रीम फिलस, मतलब क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाएगा, मतलब किसी खास जगह में पाया जाएगा, है ना। जैसे कोई नमकीन वाले प्लेस में पाया जा सकता है, कोई हॉट एरिया में पाया जा सकता है, गर्म वाले स्थान में, कोई जो क्या बोल सकते हैं मार्शी एरिया जो कि दलदली क्षेत्र हो गया, वहाँ अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जैसे किसी खास एरिया में किसी खास कंडीशन में पाया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए ये है तो एक बैक्टीरिया, लेकिन एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करती, प्रकाश संश्लेषण करती है, तो वो कौन है? सियानोबैक्टीरिया। यहाँ से याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस करती है। देन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, निमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। देखिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिशन्स में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन। इसलिए देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ट्राई लेयर्ड होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 लेयर होंगे। सपोज दैट ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है, तो इसके 3 लेयर्स होंगे, इस तरह से 3 जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। सेल वॉल क्या है? इसमें एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो माइकोप्लाज्मा है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है, 3 लेयर हैं, लेकिन सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, इसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। देखिए माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो इसके कारण इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्लीरोमॉर्फिक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्लीरोमॉर्फिक। ठीक है, और इसी को माइकोप्लाज्मा को ही क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों को अध्ययन करने वाली जो शाखा है साइंस के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। आगे देखते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं? नॉर्मल बैक्टीरिया कहते हैं, जिसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 1 to 3 माइक्रोन मीटर। यहाँ पे याद रखना है। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन है? सबसे छोटी बैक्टीरिया क्या है? वेवियाई, डायलिस्टर निमोनिट्स। ठीक है, डायलिस्टर निमोनिट्स। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन है। सबसे छोटी बैक्टीरिया का बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम सेल वॉल के विदाउट देखेंगे, मतलब जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है या क्वेश्चन में देखना है कि पूछ रहा है क्या, सेल वॉल विथ बोल रहा है या फिर सेल वॉल एब्सेंट बोल रहा है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट होगा तो माइकोप्लाज्मा, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो डायलिस्टर निमोनिट्स। ठीक है, 2 स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है और डायलिस्टर निमोनिट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के 3 क्लास, जो एक्सट्रीमोफिलस होता है, मतलब किसी खास जगह में पाए जाएंगे, तो ये 3 क्लास में होते हैं। पहला हेलोफिलस, मिथानोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स। देखिए हेलोफिल्स का मतलब क्या होता है? वैसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, मतलब जो नमकीन वाले क्षेत्र होते हैं, जस्ट लाइक ओशियन वाला क्षेत्र, समुद्र वाला, महासागर वाला जो क्षेत्र होता है,
वहाँ पे पाए जाएंगे ये, जिसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरिया सालिनेरम। ठीक है, देखिए बायो में जो है वो एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो जनरल कंपटीशन में एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया ये कहाँ पाए जाएंगे? मार्सी एरिया में, जहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह का कि जो कूड़े कचड़े दलदली वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये पाया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मिथाइनोकोकस और मिथाइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मिथाइनोकोकस, मिथाइनोबैक्टीरिया। इसका यूज किया जाता है पीसीआर में। देखिए पीसीआर क्या है? पीसीआर क्या है? कभी कभी पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज से ही इसी एक मेथड से क्या बनाया जाता है? डीएनए का कॉपी तैयार किया जाता है, कॉपी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, देन पीसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड व्हाट इन हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस में मदद करता है? तो डीएनए कॉपी तैयार करने में मदद करता है, या फिर कॉपी की जगह पे एम्पलीफाई भी लिखा रह सकता है, एम्पलीफाई, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए थर्ड क्या है? थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो को याद रखना है कि थर्मो का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्मल कंडीशन होगा, बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन होगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होंगे? हाई होंगे। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का जो पीएच वैल्यू है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, जिसके कारण यहाँ पे पीएच क्या है? लो है। और पीएच लो है तो क्या होगा? एसिडिक कंडीशन होगा, मतलब अम्लीय वातावरण होगा, वहाँ पर अम्लीय जो माहौल होगा उसका कंडीशन जो होगा। उसके बाद क्या है? इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये भी हेल्प करता है डीएनए पॉलीमरेज में। पॉलीमरेज वही बोल सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है एक तरह का, ये डीएनए को कॉपी तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स याद रखने आपको। थर्मो एसिडोफिल्स के जो हॉट एरिया में पाए जाते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, पायरोकोकस फ्रिसस, थर्मोकोकस, लिटोरेलिस, ये तीनों याद रखेंगे। और सभी ये तीनों जो हैं वो यूज किए जाते हैं किसमें? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। देखिए एडेप्टेशन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। एडेप्टेशन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो अपने आप को एडप्ट कैसे करता है? तो सबसे पहली चीज़ कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है इसके पास लिपिड के चेन होते हैं, ब्रांच होते हैं इसके। जैसे देखिए लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट मतलब वसा, है ना। तो ये जो इसके पास बहुत सारे वसा के लेयर्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, और इसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ऑलमोस्ट देखिए जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए अब पेप्टिडोग्लाइकन का अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्कियोबैक्टीरिया।
ठीक है। तो यू बैक्टीरिया के सेल वॉल को कहा जाता है म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन कहा जाता है। और आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल को सीडोम्यूरिन कहा जाता है। ये बना होता है म्यूरिन नैग और नैम का। नैग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये किसका बना होता है? सीडोम्यूरिन नैग और नैट का बना होता है। तो नैग का यहाँ आप देख सकते हैं, नैग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और यह नैट का क्या है? एन एसिटाइल टेलोसोमी न्यूमेरिक एसिड, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी है। देखिए ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ कि इसके 3 कवरिंग है, इस तरह से 3 कवरिंग है, ठीक है। और इस 3 कवरिंग जो है, इसके फर्स्ट को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाहर इसके सेकंड में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इधर क्या है? सेल वॉल। ये तीनों को मिला करके क्या होता है? सेल इन्वेलप। नेक्स्ट इधर देखिएगा, यहाँ पे 3 तरह के इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो है वो क्या है? फ्लैजिला। देन क्या है? पिलाई। और जो छोटे छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रिल, है ना। तो ये तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? सरफेस अपेंडेजेज। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है मेसोजोम। मेसोजोम है क्या है? राइबोजोम। और यहाँ पे जो राइबोजोम होते हैं वो पॉलीजोम होते हैं, मतलब एक साथ जो राइबोजोम है वो बहुत सारे इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? पॉलीजोम, जो कि कैसा है? 70S वाला है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अंदर क्या, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं एक और स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोला जाता है? जीनोफोर। जीनोफोर जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसका होता है। जैसे जेनेटिक मटेरियल में क्या हमारा डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? देखिए ये क्या है? स्टोर करता है फूड को। इंक्लूशन बॉडी, जो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इंक्लूशन बॉडी। हम लोग आगे हर एक के स्ट्रक्चर में जितने भी आप संरचना में जो जो नाम दिख रहा है हर एक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आगे देखिए सबसे पहले देखते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप क्या? देखिए यहाँ पे सेल इन्वेलप में हम लोग 3 चीज देखे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल इन्वेलप में हम लोग 3 चीज देखे थे, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, है ना। तो इसी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सेल इन्वेलप में पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखिए ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये क्या करता है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और सेल टू सेल एडिशन होता है, जिसके पास क्या होता है? थिक, टफ और थिक कैप्सूल होते हैं। और इसके पास क्या होता है? लूज और थिन कैप्सूल होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्लाइम लेयर कहा जाता है। सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए ऑलमोस्ट आपको ये याद रखना है सेल, इसमें से अगर सेल वॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है सेल एनवेलप से, तो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे से सेल वॉल से पूछा जाएगा और किससे? पेप्टिडोग्लाइकन से। आप ये एकदम याद रखेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। देखिए लाइपो का मतलब क्या होता है? लिपिड, और प्रोटीन, लिपिड का मतलब क्या? वसा, वसा, ठीक है। वसा और प्रोटीन्स का ये जो है वो मिलकर के बना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जो क्लासेस हैं उसको लगातार देखें और समझें। और कहीं कुछ डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।